नमस्कार, मैं चंदन आप सभी को आई-टेक साइन एडुकेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अल्टरनेटर के लिए अल्टरनेटर चैप्टर में हम 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, जो कि आगामी रेलवे एएलपी एवं टेक्नीशियन बिहार बिजली ग्रिड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इस 30 क्वेश्चन को। एक शेर है इसी पे कि चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, बी में है लेंज का नियम, सी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। लेंज का नियम बताता है E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है ये जनरेटर में लागू होता है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है यह डीसी मोटर में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। देख, एक नंबर ऑप्शन है इसका स्टेटर में, रोटर में, आर्मेचर में, इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर दे रखा है, अल्टरनेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनती है वो रोटर में बनती है, जबकि मोटर जनरेटर में जो होती है वो स्टेटर में होता है। इसीलिए करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में ब्रूस डैश पर आरोपित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, रोटर, पोल शू। तो ये जो ब्रश जो इसमें आरोपित होती है अल्टरनेटर में वो स्लिप रिंग पे होता है। अल्टरनेटर जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और वो विद्युत ऊर्जा आपका एसी होता है। तो इसी लेकर के एसी होने के कारण इसमें स्लिप रिंग यूज किया जाता है, जबकि डीसी वाला जो मोटर होता है उसमें कम्यूटेटर यूज होता है डीसी मोटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप रिंग हो जाएगा। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए डैश स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए पहला है 2, 3, 4, 1। इसका राइट आंसर होगा 2 स्लिप रिंग। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होती है कि अगर घूर्णित आर्मेचर है, घूर्णित आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर है, तो इसमें अगर डेल्टा में संयोजित रहेगा तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग जो होगा वो 3 होगा, और अगर स्टार में संयोजित होगी तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग 4 होगी। जबकि यहाँ पे जो 2 आंसर आया है ये स्थिर आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न रोटर में से किसमें स्लॉट को इसकी उसी परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है? पहला ऑप्शन है सेलिएंट प्रकार रोटर, बेलनाकार पोल प्रकार रोटर, उत्तेजकों में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब लोड एंगल डैश होता है 45 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि E बराबर होता है BLV साइन थीटा, और साइन थीटा में 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर 90 डिग्री। अल्टरनेटर की रेटिंग डैश में होती है, BHP, KVA, HP, किलोवाट। तो अल्टरनेटर की रेटिंग जो होती है वो KVA में होती है। अल्टरनेटर के साथ साथ ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग जो होती है वो KVA में होती है, जबकि मोटर की जो रेटिंग होती है वो HP में होती है।
बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में राउंड पोल, नॉन सैलिएंट पोल, स्क्वायर पोल। तो बहुत उच्च गति वाला जो अल्टरनेटर होता है उसमें नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर होता है। नॉन सैलिएंट पोल प्रकार के रोटर को ही बेलनाकार रोटर भी बोला जाता है। रोटर बोला जाता है। इसमें जो पोल होती है वो 2 से 4 पोल होती है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है वह 1500 आरपीएम से लेकर के 3000 आरपीएम तक होता है। और इसका उपयोग जो होता है वो स्टीम में और टर्बो प्रकार के अल्टरनेटर। किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार रोटर, स्लिपरिंग रोटर, स्क्वायरल केज रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। देखिए, जल विद्युत संयंत्र प्रकार का रोटर है तो इसमें होगा सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर। इसमें पोल की संख्या 6 पोल से लेकर के 40 तक होती है और आरपीएम जो होती है आरपीएम 375 से 1000 तक होती है। इसका यूज जल विद्युत संयंत्र में किया जाता है। इसका रोटर जो होता है, इस अल्टरनेटर में जो रोटर, उसका व्यास अधिक होता है जबकि लंबाई इसका कम होता है। ये व्यास अधिक होती है और ये जो लंबाई होती है इसकी ये कम होती है। ये चलते वक्त शोर भी ज़्यादा करता है। उच्च गतिशील प्रत्यावर्तक में उपयोगी रोटर, क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। इसमें होगा वही बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। अल्टरनेटर में अवमंदन कुंडलियां डैश में प्रदान की जाती हैं। स्टेटर कोर, शाफ्ट, पोल शू, बियरिंग। ये होगा पोल शू। अब देखिए, ये अवमंदन कुंडलियां जो होती है ये फील्ड के श्रेणी में लगी हुई होती है। फील्ड के श्रेणी क्रम में लगी होती है और इसका काम होता है हंटिंग दोष को कम करना। हंटिंग दोष यानी चाल में जो दोलन होती है उसको कम किया जाता है अवमंदक कुंडलियां के लगाने से। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप होता है स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, साइनोसोडल वेव। ये होगा साइनोसोडल। अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब यह डैश पावर फैक्टर पर चल रहा होता है। 0 यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। ये हो जाएगा लैगिंग। लैगिंग कहते हैं इसको। उच्च केवीए क्षमता वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है तेल, हाइड्रोजन, हवा, पानी। ये होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूज किया जाता है। किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर डैश होता है। किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला, तो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, डायनेमो, इनमें से कोई नहीं। ये होता है शंट जनरेटर या कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड जनरेटर भी होता है। इसमें 250 वोल्ट तक डीसी दिया जाता है, डीसी आपूर्ति दी जाती है उसके रोटर को। अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन किस पर निर्भर करता है? अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, केवल भार पर, केवल शक्ति गुणांक पर, उत्तेजना धारा पर। ये होगा भार और शक्ति गुणांक दोनों पर। सिंक्रोनाइजेशन चलाने वाली पावर सिस्टम वाले अल्टरनेटर के निम्न में से किस पैरामीटर से मेल खाने की प्रक्रिया है? वोल्टेज, आवृत्ति, फेज सीक्वेंस, इन सभी। ये होगा यहाँ पे इन सभी। जब दो अल्टरनेटर को एक साथ चलाया जाता है तो वहाँ पर पहले से चलने वाले अल्टरनेटर को रनिंग अल्टरनेटर कहते हैं और बाद में
संयोजित करने वाले अल्टरनेटर को इनकमिंग अल्टरनेटर कहते हैं। दोनों को एक साथ लोड को एक साथ दोनों पे डालने के लिए उस दोनों अल्टरनेटर की वोल्टेज, आवृत्ति और फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए, तभी वो सिंक्रोनाइजेशन की शर्तें पूरी करती हैं। एक 3 फेज अल्टरनेटर में 120 स्लॉट है तथा पोल की संख्या 8 है। तो स्लॉट कौन होगा? स्लॉट कौन होगा? स्लॉट कौन बराबर होता है 180 गुना P बटा स्लॉट। 180 पोल की संख्या दे रखा है 8 बटा में 120, 0 0 खत्म, 6 दूना 12, 6 का 18, 2 चौका 8, 4 तिया यानी कि 12। डिग्री होगा इसका आंसर। एक प्रत्यावर्तक का आंशिक पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी? 150, 150 डिग्री, 300 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आंशिक पिच है, इसमें कुंडली दूरी पूछ रहा है। कॉइल स्पैन केसी बराबर होता है 180 गुना 5/6, 6 का 18, ये हो जाएगा 150 डिग्री, 19 का ए। यदि ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच बराबर 24/4, 4 6 24 यानी कि 6 स्लॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर के घुमाव विद्युत रूप से 60 से शॉर्ट पिच है तो पिच कारक क्या होगा? पिच कारक बराबर यानी कि cos α/2, अल्फा का मान दे रखा 60, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 ऑप्शन में नहीं है तो ये हो जाएगा √3 में 2 से भाग देंगे तो 0.866 होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 kVA का 3 फेज वाला अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है और पूर्ण लोड शक्ति पर चल रहा है। शक्ति गुणांक 0.8 है तो अल्टरनेटर की लाइन करंट क्या होगी? 100 एम्पियर, 164 एम्पियर, 200 एम्पियर, 284 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए P बराबर होता है √3 VL IL cos phi। P का मान दे रखा है 100 kV, तो ये हो गया 100, K का मान हो गया 10⁻³ बराबर √3 गुना VL का मान है 440 गुना IL हो गया, cos phi का मान है 0.8, ये हो जाएगा 100 गुना 10⁻³ √3 का मान 1.732 गुना 440 गुना 0.8 बराबर IL। इसको सॉल्व करिएगा तो 100 गुना 10⁻³ निकल आएगा ये
609.6 के अप्रॉक्स में जब इसको काटिएगा तो आएगा 164 यानी 164 एम्पियर। 600 आरपीएम पर घूमने वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी जिसमें पोल की संख्या 8 है? 20 हटर, 40 हटर, 60 हटर, 80 हटर। ये तो इजी है, ये तो सभी आदमी बना लीजिएगा। F बराबर होता है PN/120। F पोल की संख्या दे रखा है 8 पोल। स्पीड हो गया 600, 120, 12 25 60, 5 8 40। F बराबर 40 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। अगला है अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण की गणना के लिए सूत्र है। E बराबर 4.44 kdkc t phi m। B है E बराबर 4.44 kd f phi m। C है E बराबर 4.44 kdkc f t phi m और E बराबर है 2.22 kd f phi m। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। E बराबर 4.44 kdkc f इंटू टी इंटू phi m। अल्टरनेटर में आर्मेचर क्रोड को डैश कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है, तो ये हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अल्टरनेटर में कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। भंवर धारा हानि जो होती है, भंवर धारा हानि बराबर होता है KE PM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर और B। ये होता है भंवर धारा हानि बराबर फार्मूला। सैथिल हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का क्रोड बनाते हैं जिससे सैथिल हानि यानी हिस्टेरेसिस हानि कम होती है। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है प्राइम मूवर की गति से, पोल्स की संख्या द्वारा, एक्साइटर द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उपरोक्त सभी की जरूरत पड़ती है। गतिकीय प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? BLV वोल्ट, BL साइन थीटा वोल्ट, BLV साइन थीटा वोल्ट, BLV कॉस थीटा वोल्ट। ये होगा BLV साइन थीटा वोल्ट होगा। भारतीय विद्युत आपूर्ति की जनित आवृत्ति, जनित मतलब यानी कि उत्पन्न वाली आवृत्ति F कितनी होती है? 55 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। ये होगा 50 हर्ट्ज। भारत में जो मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। इसमें वेरिएशन ±3% है, यानी कि ये 51.5 हर्ट्ज भी हो जाएगा हाईएस्ट और ये 48.5 हर्ट्ज भी हो सकता है लोएस्ट। जबकि USA कंट्री में मानक आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन डैश होता है। अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन डैश होता है, हमेशा स्टार कनेक्टेड, हमेशा डेल्टा कनेक्टेड, लोड की स्थिति के अनुसार कनेक्टेड, हमेशा स्टार डेल्टा कनेक्टेड। तो ये होगा आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन हमेशा स्टार कनेक्टेड होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात डैश होता है। तुल्यकालिक प्रतिघात क्या होता है? 0 पोटीआर प्रतिघात, आर्मेचर प्रतिघात के बराबर, क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन। यही होगा इसका आंसर।